हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अ लेटर टू गॉड, क्लास 10 की बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 1। आज इसकी समरी पढ़ते हैं। यहाँ मेन कैरेक्टर है लेंचो। लेंचो एक हार्ड वर्किंग फार्मर है जिसे गॉड पे बहुत ज़्यादा बिलीव है। वो अपने 2 बेटों के साथ और अपनी वाइफ के साथ अपने घर पे रहता है। उसका घर एक वैली के सबसे ऊंचे प्लेस पे है जहाँ से उसे अपना फील्ड नज़र आता है, अपने क्रॉप्स को वो देख सकता है और वहाँ से एक रिवर भी है जिसे वो देख सकता है। उसके फील्ड पे जो क्रॉप उसने लगाया था वो बस रेडी होने को ही है, सब कुछ हो चुका है, बस थोड़ी सी कमी है बारिश की। अगर बारिश हो जाए तो उसे बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलने वाला है। वो बस वेट कर रहा है कि अब जल्दी से बारिश हो जाए ताकि उसने जितनी भी मेहनत की थी उसे उसका रिज़ल्ट मिले, उसे अच्छे क्रॉप्स मिले। और उसके क्रॉप्स में उसने लगाया था कॉर्न। उस कॉर्न में अच्छे वाइट फ्लावर्स भी आ चुके थे, बस थोड़ी सी बारिश की कमी थी। चलिए देखते हैं क्या होता है लेंचो के साथ और किस तरह से लेंचो है इस स्टोरी में अपनी कुछ डिमांड है जो गॉड के सामने रखता है और क्या वो डिमांड पूरी होती है। चैप्टर के एंड में देखते हैं। लेंचो है काफ़ी खुश था क्योंकि उसके हार्वेस्ट जो है बहुत अच्छे होने वाले थे। उसने बहुत मेहनत की थी और बस उसे उम्मीद थी कि बस बारिश हो जाए थोड़ी। वहाँ उसकी वाइफ उनके लिए सपर बना रही थी। सपर का मतलब होता है मील, यानी कि खाना। वहाँ लेंचो अपनी वाइफ और अपने बच्चों के साथ रहता है। उसकी वाइफ कहती है आज ऐसा लग रहा है जैसे कि बारिश होने वाली है। साथ साथ लेंचो और उसके बेटे दोनों बहुत खुश थे कि शायद आज बारिश हो जाएगी। और फिर धीरे धीरे क्या होती है, बारिश शुरू हो जाती है। छोटे छोटे बूंद गिरने स्टार्ट हो जाते हैं। वो लोग आपस में बात करते हैं कि छोटी छोटी बूंद जो है 5 सेंट पीसेस हैं और जो बड़े बड़े ड्रॉप्स हैं वो 10 सेंट पीसेस हैं। उस बारिश की बूंदों को वो कॉइन से कंपेयर कर रहे थे क्योंकि उनके बारिश की वजह से ही उनका क्रॉप्स जो है काफ़ी अच्छा होने वाला था और उनकी जो प्रॉब्लम्स थी वो सारी सॉल्व होने वाली थी। वो लोग बहुत खुश थे और बारिश को देख ही रहे थे। अचानक बहुत ज़्यादा ही तूफ़ान आ जाता है और वो छोटे छोटे ड्रॉप्स बड़े बड़े ड्रॉप्स में बदल जाते हैं और धीरे धीरे हेलस्टोन स्टार्ट हो जाता है, यानी कि बर्फ़ के ओले गिरने स्टार्ट हो जाते हैं। उसे देख कर के वो काफ़ी हैरान हो जाते हैं। देखते ही देखते पूरा एरिया जो होता है, पूरा फील्ड उनका स्नो से भर जाता है और जितना भी वो लोग क्रॉप्स लगाए थे सब बर्बाद हो जाता है, सब कुछ ख़त्म हो जाता है। ऐसे देखने के बाद लेंचो का मन उदास हो जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो जाता है। उसे लगता है कि साल भर की मेहनत बर्बाद हो गई, अब क्या होगा हमारा। लेंचो फार्मर था, खेती करना ही उसका प्रोफेशन था। खेती के अलावा उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था कि वो पैसे कहाँ से लाएगा, घर किस तरह चलाएगा। वो कहता है अपनी वाइफ से कि अब तो हमें साल भर भूखे रहना पड़ेगा। अगर कुछ कीड़े लगते हैं, पेस्टिसाइड्स, प्लेग जो होते हैं, कुछ अनाज तो हमारे लिए बच जाता, लेकिन ये बर्फ़ के गिरने की वजह से सब कुछ बर्बाद हो चुका है। अब हमारे लिए कुछ भी नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो गया। अब साल भर हमें भूखे रहना पड़ेगा और बहुत मुश्किल उठानी पड़ेगी। ऐसा सुन के उसकी वाइफ कहती है कि आप प्लीज़ इतने उदास मत होइए, आप गॉड पे विश्वास रखिए, अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। ये सुनने के बाद लेंचो और भी ज़्यादा गॉड पे बिलीव करने लगता है और लेंचो जाता है, एक लेटर लिखता है गॉड को। उस लेटर में वो लिखता है कि ये जो बारिश हुई है ये सब कुछ नेचुरल चीज़ है, यानी कि ये गॉड के वजह से ही हुई है। तो आप मेरे जितने भी नुकसान हुए हैं उसकी भरपाई कर दीजिए। मुझे 100 पीसेस की ज़रूरत है। वो गॉड से क्लेम करता है कि प्लीज़ मुझे 100 पीसेस दे दीजिए जो मेरे डिस्ट्रॉय हुए हैं, ताकि मैं अपनी फैमिली की केयर कर सकूं और हमें भूखे ना रहना पड़े पूरे साल। वो रात उनके लिए काफ़ी ज़्यादा दुख का समय होता है, बहुत दुखद रात होती है। उनके सारे क्रॉप्स बर्बाद हो जाते हैं और इसी तरह वो पूरी रात पार हो जाती है। नेक्स्ट डे लेंचो लेटर लिखने के बाद लेटर बॉक्स में डाल देता है। पोस्टमैन आता है, उस लेटर को पढ़ता है और फिर वो सोचता है कि ये एड्रेस तो गॉड का दिया हुआ है, कोई गॉड को भला कैसे लेटर दे सकता है। वो उस लेटर को पढ़ने के बाद लेके जाता है पोस्ट ऑफिस। वहाँ पोस्ट मास्टर रहते हैं, उनको दिखाता है
जब पोस्टमास्टर उस लेटर को देखते हैं और पढ़ते हैं तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है। भला ऐसा भी कौन सा आदमी हो सकता है जो गॉड को लेटर लिख रहा है। वो लोग उसे बेवकूफ़ समझकर हंसने लग जाते हैं। जब पोस्टमैन और पोस्टमास्टर सारे लोग उस लेटर को पढ़ते हैं, उन्हें रियलाइज़ होता है कि ये आदमी को गॉड के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा है। एक्चुअली ये फ़नी नहीं है, ये बहुत सैड बात है कि उसके साथ इतना बुरा होता है और वो इसलिए गॉड को लेटर लिखता है। पोस्टमास्टर जो है वो काफ़ी हंसमुख आदमी रहता है। वो अपने दोस्तों को कहता है, अपने वर्किंग एम्प्लॉयज़ को, कि इस आदमी की जो ट्रस्ट है गॉड के ऊपर, इस ट्रस्ट को तोड़ने नहीं देना चाहिए। क्यों ना हम लोग ही इसकी मदद करते हैं। वो क्या करता है, सबसे पैसे कलेक्ट करता है, अपनी सैलरी से भी कुछ पैसे लेता है और उसे 70 पीसेस जमा करता है और उस पोस्टमैन को दे देता है। वहाँ पे उसने जो साइन किया हुआ होता है गॉड का नाम लेकर के, ताकि लेंचो ये समझे कि वो जो पैसे हैं उसे गॉड की तरफ से मिल रही है, ताकि उसका जो ट्रस्ट है गॉड के ऊपर वो टूटे नहीं। और फिर पोस्टमास्टर जो है वो लेटर विथ मनी पोस्टमैन को दे देता है। पोस्टमैन जा कर के जब उसको पहुंचाता है लेटर, तो लेंचो बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होता। वो इतना ज़्यादा ट्रस्ट करता है गॉड के ऊपर। वो सोचता है कि गॉड की तरफ से फाइनली मेरे पास लेटर आ ही गया है। और उसके बाद वो उस लेटर को खोलता है। जब वो लेटर को खोलता है तो वो सोचता है कि इसमें इतने कम पैसे क्यों हैं, 70 पीसेस क्यों हैं, वो तो 100 की डिमांड किया था। तो लेंचो के दिमाग में ये बात आती है कि ज़रूर जो है कुछ गड़बड़ हुआ है। गॉड से कभी गलती नहीं हो सकती है, काउंटिंग मिस्टेक्स तो गॉड नहीं कर सकते हैं। उनसे जब 100 मैंने मांगा था तो उन्हें 100 ही देना था। वो क्या करता है, बहुत ही टेंशन में रहता है। वापस से एक पेन निकालता है, एक पेपर निकालता है और उस पर कुछ लिखता है और लिख करके डाल देता है, वापस से पोस्टमैन को दे देता है। उस लेटर में लेंचो लिखता है कि गॉड आपसे तो कभी कोई गलती नहीं हो सकती है। मुझे 100 की ज़रूरत थी और मुझे सिर्फ 70 पीसेस मिले हैं। आपने जो मुझे 30 पीसेस नहीं दिया है वो प्लीज़ मुझे रिटर्न कर दीजिए, मुझे वापस कर दीजिए, क्योंकि आपकी वजह से ही मेरा जो क्रॉप्स है वो डिस्ट्रॉय हुआ है। और मुझे इस बात का शक भी है कि जो पोस्टमास्टर और पोस्टमैन है, ये पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ कुछ बदमाशों के झुंड है। वो कुछ ऐसे बदमाश लोग हैं। तो अब जो है आप मुझे पैसे पोस्ट ऑफिस के थ्रू, पोस्टमैन के थ्रू मत दीजिएगा। अब आप जो है पैसे मुझे डायरेक्टली दे दीजिएगा, क्योंकि ये लोग पे मुझे ट्रस्ट नहीं है। उसे कहने का मतलब था कि उसे डाउट हो रहा था कि ये जो पैसे गायब है, हो सकता है कि पोस्ट ऑफिस के जो लोग हैं वो लोगों ने पैसे चोरी किए हैं। तो इसलिए वो उस लेटर पे लिखता है कि अब मुझे डायरेक्टली पैसे सेंड करिए, और वो वापस से उस लेटर को पोस्टमैन को दे देता है। तो यहाँ पे स्टोरी जो है एंड होता है। यहाँ से हमें कुछ चीज़ें समझ में आती हैं, कुछ कैरेक्टर समझ में आता है। लेंचो बहुत ही ज़्यादा बिलीव करने वाला, बहुत ज़्यादा गॉड पे ट्रस्ट करने वाला आदमी है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे बताया गया कि मैन ऑफ ऑक्स है, यानी कि जानवर में हम लोग बैल को कहते हैं ना, सबसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग एनिमल है। तो इंसानों में भी जो बैलों की जैसा काम करे बहुत ज़्यादा, वो हो गया लेंचो और उसका ट्रस्ट। यहाँ पे इस चैप्टर में लेंचो उसके ट्रस्ट के बारे में पता चलता है। सेकेंड थिंग यहाँ पे ये मालूम चलता है, पोस्टमास्टर वो बहुत ही मेन कैरेक्टर है आफ्टर लेंचो। पोस्टमास्टर एक ऐसा आदमी है जो बहुत ज़्यादा ही हंसमुख और बहुत अच्छा, वो दिल का बहुत साफ़ आदमी होता है। पहले तो मजाक उड़ाता है, लेकिन नेक्स्ट टाइम क्या करता है, वो खुद लेंचो की हेल्प करता है और वो अपनी सैलरी से, अपने फ्रेंड्स के, अपने कलीग्स की सैलरी से उसका मदद करता है। बट एट द एंड क्या होता है, लेंचो उसे ही गलत समझता है। तो आपको क्या लगता है आगे क्या होना चाहिए? बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें आएंगे, हम लोग क्वेश्चंस के ऊपर भी एक दिन डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। ओके, थैंक यू सो मच।